टेक न्यूज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहाँ एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी रखा। इस बीच आपको बता दें, गुजरात गौरव यात्रा की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। बीजेपी की दूसरे गौरव यात्रा को लेकर हाल ही में स्टेटमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चर्चा का विषय बन गया। जेपी नड्डा ने पहले भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसा था। ये कहा था कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है, और फिर से वही काम उनका सामने आया है, जिस पर प्रियंका ने जवाब भी दिया। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जेपी नड्डा की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर खूब चर्चा हुई है। जेपी नड्डा ने कहा, पार्टी कांग्रेस पार्टी भाई बहन की है, देश की जनता की पार्टी नहीं है। और वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी हुआ करती थी, घूस लेना हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी हुआ करती थी। फिर एक समय ऐसा भी था जब राजनीति भ्रष्टाचार का रहा, कुर्सी का खेल रहा, धोखाधड़ी जनता के साथ होना वही राजनीति था, और लोगों का कुर्सी में बैठकर बड़े पदों पर एंजॉय करना ही राजनीति था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने ये पूरा रिवाज ही बदल दिया। पीएम मोदी जब आए और राजनीति का पूरी तरह से चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने देश में सेवा का काम शुरू किया और पूरी तरह से रिश्वतखोरी के बजाय सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा को ही अपना मिशन बनाया, जो लोग पहले करते थे उससे बिल्कुल विपरीत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश भर में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की पार्टी है। कांग्रेस पूरी तरह से छोटे से स्तर पर सिमट कर रह गई है। अब वो राष्ट्र पार्टी भी नहीं कहलाएगी। राष्ट्रीय स्तर की ना तो वो पार्टी रह गई है और ना ही लोगों के लिए पार्टी रह गई है, ना भारत देश की पार्टी है, वो सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह गई है। इस तरह से प्रियंका गांधी राहुल पर जेपी नड्डा हमलावर हुए। ऐसे में आपको ये भी बताना चाहेंगे, बड़े स्तर के सभी विपक्षी दलों पर हमलावर होते हुए जब जेपी नड्डा ने ये सब कहा, तो इसके बाद आपको बताना चाहेंगे प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में किस तरह से और सक्रिय होकर हाल ही में ये कहती नजर आई कि हिमाचल में जनता अगर अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो वो कांग्रेस को वोट करे। अपने बने हुए घर की बात करते हुए शिमला से सटे छनाबड़ा के घर की बात करती हुई नजर आई प्रियंका, और उन्होंने कहा कि प्रदेश है ये। उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीति से रिटायर होने के बाद पहाड़ों में बसना चाहती थी। उन्होंने ये सपना उनका पूरा किया यहाँ घर बनवाकर। और प्रियंका ने अपने संबोधन के दौरान इंदिरा गांधी का नाम लेकर हिमाचल के प्रति विशेष लगाव का जिक्र किया, जिससे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लगाव को दिखाकर जनता को अपनी तरफ मोहने का प्रयास प्रियंका कर रही है, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के लिए खड़ी कर दी है। अब 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बिना इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसे लेकर भी मजबूती से प्रियंका काम करने में जुटी है। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।